जी सर जी, अब शुरू करने लगे हम क्वेश्चन नंबर 6। ये काशिफ के नाम से सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। ऑटम 23 क्वेश्चन नंबर 2। Kashif is a resident filer who owns a single story bungalow in Karachi, including a basement. He solely uses the basement portion of the bungalow, which constitutes 20% of the bungalow area, for storing his personal belongings. 1 अक्टूबर 2019 को he rented his bungalow excluding the basement portion to Ahmed under a 3-year rental agreement. Rental agreement में monthly rent भी था, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी भी थी, मंथली सिक्योरिटी चार्जेस भी थे। इन एडिशन टू द अबव, Kashif also provides Ahmed with backup electricity from a generator during load shedding at a fixed monthly charge of 50,000. The electricity connection of the basement is separate from the rest of the bank. अच्छा जी, लोड शेडिंग है वो 50,000 रुपए की, वो उसको चार्ज करता है सेपरेटली, यानी इस पैसों के अलावा 50,000 रुपए की वो बैकअप देता है बिजली का। और अपने बेंगलोर के लिए उसने सेपरेट निजाम रखा हुआ है। और 30 सितंबर को रेंटल एग्रीमेंट कंक्लूड हो गया था, यानी 3 साल पूरे हो गए थे, जाहिर बात है। और काशिफ ने एग्री कर लिया था कि वो एंटायर बेंगलोर खरीद लेगा, बेच देगा अहमद को। और जो नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी थी ना, यानी ये वाला 35 लाख, ये वो रिटेन कर लेगा अपने पास एज डाउन पेमेंट। अच्छा, 25 अक्टूबर 2022 को अहमद ने कहा जी मैंने नहीं खरीदी, और ये परचेज को डिक्लाइन कर दिया। अब एग्री हुआ था। काशिफ साहब ने क्या किया, फॉरफिटेड द डिपॉजिट, यानी बयाना जब्त कर। 1 नवंबर 2022 को काशिफ रेंटेड आउट द बेंगलोर टू अ न्यू टेनेंट। उसने 1 नवंबर को नए किराएदार को दे दिया। रेंटल एग्रीमेंट बिल्कुल सेम था। ड्यूरिंग द ईयर काशिफ ने जो गार्ड को सैलरी पे किया है वो 3,60,000 रुपए है, और जो जनरेटर वाले को पे किया है वो 4.5 लाख रुपए। अब वो कहता ये है कि आप ये बताइए कि टोटल इनकम कितनी होगी अंडर अप्रोप्रिएट। तो सर ये भी वही एक टिपिकल सवाल है जिसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मिला जुला आता है। और इसको हम शुरू करते हैं सर। सबसे पहले इस तरह कर लेते हैं कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग कर, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दो ही एरियाज हैं। वर्किंग नंबर 1, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपका टैक्स ईयर 2023 है, जिसका मतलब है ये 1 जुलाई 2022 से शुरू हुआ। 1 जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022, इन 3 माह में, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 माह में तो किराया इसको मिला है 3 लाख रुपए। ये वाला एग्रीमेंट चल रहा था। और इसके बाद नवंबर से उसने दोबारा किराए पर दे दिया, किराया फिर 3 लाख था। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 माह एक है और 3 माह एक है। तो टेक्निकली ये रेंट जो बनता है ये 11 माह उसने वसूल किया। 8 और 3 11, हाँ। तो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 11 कितना बन गया, 33 लाख का उसने रेंट वसूल किया। नॉन एडजस्टेबल डिपॉजिट की बात करूं तो सर उसने 30 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, ये डिपॉजिट वापस कर दिया था। जिस साल डिपॉजिट वापस किया उस साल तो कुछ टैक्स नहीं होगा। अब बाद में इसका ये डिपॉजिट क्या हो गया था जी, डाउन पेमेंट के तौर पे इसके पास आ गया था। यानी इसको ऐसे समझ लेना कि डिपॉजिट वापस हो गया था और फिर डाउन पेमेंट के तौर पे आ गया था। और फिर डाउन पेमेंट फोरफीट हो गई, तो ये पूरे का पूरा 35 लाख रुपए आपकी इनकम में शामिल होगा, फोरफिटेड डिपॉजिट के नाम। कितना सर,
35 लाख 3.5। अच्छा, उसके बाद इसने जब अगले किराएदार को दिया तो सेम टर्म्स एंड कंडीशन थी, यानी फिर दोबारा उसने रेंटल एग्रीमेंट किया तो सिक्योरिटी तो ली होगी कितनी, सेम टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब 35 लाख। तो सिक्योरिटी कितनी बनेगी सर? 35 लाख की सिक्योरिटी उसने ली है। सिक्योरिटी माइनस पुरानी सिक्योरिटी का वो हिस्सा जिस पे टैक्स लग गया, अगर 1 साल के अंदर अंदर ऐसा हुआ है, इसी साल के अंदर उसने पुरानी सिक्योरिटी वापस की है, जो कितनी थी 35 लाख की पुरानी सिक्योरिटी डिवाइड बाय 10। अब ये कितने, इस पर कितना टैक्स लग चुका हुआ है? तो 1 अक्टूबर 2019 का मतलब है 2000 टैक्स ईयर 2020, 2021, 2022। 2023 में तो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट किया था, तो वो तो काउंट नहीं होगा। 1 2 3 3 साल काउंट होंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आएगा 1050 इसको 1050 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2450 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 245,000। ये जनाब इसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात होगी। ये जो सिक्योरिटी चार्जेस उसने अलहदा से बताया, तो ये तो आपको पता होना चाहिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ये जो बिजली है ये भी अमेनिटी यूटिलिटी अमेनिटी के अंदर आएगा, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये वाली बात इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी जानी चाहिए, ये हमने कर दी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हवाले से यही चीजें थी, इसको टोटल कर दें। 3 और 3 6, 6.8 जी सर, टोटल करके बताइएगा कितना बना। 704500। भाईजान रिपेयर तो लेस होगी एट द रेट ऑफ 20% जी। सर जी रिपेयर एट द रेट ऑफ 20% बताइएगा। 1409000 ये लेस कर देंगे जी, कितना आ गया? 563600। अच्छा जनाब, ये किस साइड में आ गया? ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की फाइनल फिगर आ गई 563600। अब चलते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। तो सर जिंदगी में छोटी खुशियां रंग बदल लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वर्किंग नंबर 2। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पहले आ गया सिक्योरिटी चार्जेस, कितने हैं? 40,000 के। अब फिर कैलकुलेशन की हुई है, उसने सिक्योरिटी चार्जेस वसूल किए पिछले कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 3 माह के। 3 माह पिछले कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक थे, अक्टूबर के महीने में खाली रहा, फिर नवंबर से शुरू करें तो 8 माह ना, ये 11 मल्टीप्लाई बाय 40,000। यस, सिक्योरिटी चार्जेस बने 4,40,000। और जनरेटर के ये भी 11 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ये बना 5,50,000। अच्छा, अब इसने बाकायदा लिखा है कि खर्चा कितना हुआ है। सर इसने सिक्योरिटी की कितनी पेमेंट की है? 3,60,000 की। और इसने जनरेटर की कितनी पेमेंट की है? 4,50,000। जी मुझे बताइएगा क्या फिगर आ गई? सर जी यहाँ पर एक चीज और काबिल गौर है
जो जनरेटर था उसका कनेक्शन तो अलहदा था, लेकिन जो सिक्योरिटी की पेमेंट की है उसने, वो जो गार्ड सिक्योरिटी कर रहे थे भाईजान, उसमें से 20% तो इसकी अपनी भी तो जगह थी ना। तो इसकी वो जो किराया ले रहा है वो तो उस सिर्फ ऊपर की जगह का ले रहा है, लेकिन ये जो गार्ड सिक्योरिटी कर रहा था ये नीचे की जगह भी का भी कर रहा था। तो ये 360 पूरा नहीं आएगा, बल्कि इसका 20% लेस होगा, यानी 80% आएगा, या तो इसको 80% कर देते हैं जी, बताइएगा। टू डबल एट ट्रिपल जी। 252000। ये इनकम फॉर्म। सर जी, टैक्सेबल इनकम बताऊंगी। 5888 ट्रिपल। ये टैक्सेबल इनकम थी, ऐसे कैलकुलेट करनी थी। ये वाला क्वेश्चन था सर, ये आपको करवा दिया। आप प्लीज मेक श्योर कीजिए कि ये सिर्फ वीडियोस पर इक्तफा ना करें, बल्कि खुद ये सवाल अटेम्प्ट करें, ताकि आपको बहुत सी चीजें क्लियर। इस वीडियो में इतना ही था आज के दिन के लिए। थैंक यू जी। अल्लाह।